नमस्कार। भक्ति व सूफी आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलो करते हैं इसका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? तो नहीं था पूछा गया है। वल्लभाचार्य, मीराबाई, सूरदास, रामानंद। तो कौन नहीं था? रामानंद। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलावार संत है? सुंदरर, अडाल, सुंदरमूर्ति, अक्क महादेवी। तो कौन है अलावार? अडाल। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें सूचियां दे रखी है, अपने को सूची का मिलान करना है। 2 सूचियां दे रखी है और अपने को क्या करना है? मिलान करना है। शेख निजामुद्दीन औलिया तो किस संप्रदाय से थे? चिश्ती संप्रदाय से। किसे? चिश्ती। बहाउद्दीन जकारिया ये थे सुहरावर्दी। किसे थे? सुहरावर्दी से। उसके बाद में आते हैं मियाँ मीर, ये थे कादरी। कौन से संप्रदाय से थे? कादरी। और अहमद सर हिंदी ये नक्शबंदी। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर। उलटवास से संबंधित है सूरदास से, बिहारीलाल से, चैतन्य से, कबीर से। तो किससे संबंधित है उलटवासी? कबीरदास जी से। तजकीरा से तात्पर्य है भूमापक की पद्धति, एकता का पर्याय, प्रशासन की इकाई, जीवनी परक पुस्तक। तो तजकीरा से तात्पर्य है जीवनी परक पुस्तक। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कथन और कारण वाला। 6 नंबर प्रश्न। कथन, भक्ति संतों ने आम जनता में अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया। कारण आर, इसके समय में फारसी राजकीय भाषा थी। तो कथन और कारण दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं करता भी किस कारण से इन्होंने है जो आम बोलचाल की भाषा में है अपनी शिक्षाएं फैलाई, इसका सही कारण ये नहीं है। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। कथन और कारण दोनों सत्य है परंतु उचित व्याख्या नहीं करता। अगला प्रश्न है 7 नंबर। भक्ति संत और उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है। 1 नंबर शंकरदेव उत्तर प्रदेश, नामदेव पंजाब, तुकाराम महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नामदेव पंजाब। ये भी महाराष्ट्र से संबंधित थे और यहाँ पर पंजाब दे रखा है इसलिए ये गलत हो गया। अगला प्रश्न है, इसमें भी अपने को सूचियां दे रखी है और इनका अपने को मिलान करना है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ और उसके प्रथम अध्यक्ष को सुमेलित कीजिए। शंकराचार्य ने 4 पीठ को स्थापना की थी और उनके जो प्राचीन शंकराचार्य यानी पहले शंकराचार्य कौन थे ये अपने को बताना है। सरंगेरी, सरंगेरी में प्रथम जो अध्यक्ष थे वो मंडन मिश्र थे। कौन थे? मंडन मिश्र। उसके बाद में गोवर्धन, गोवर्धन के प्रथम जो आचार्य थे वो पद्मपादाचार्य 1 नंबर। ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ का जो प्रथम आचार्य थे वो थे तोटकाचार्य। कौन थे? तोटकाचार्य। और शारदा, शारदा के हस्तामलक। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 9 नंबर। प्रबंध भक्ति आंदोलन का आदि ग्रंथ माना जाता है। मूलतः यह रचा गया था तमिल में, संस्कृत में, तेलुगु में, हिंदवी में। तो किस भाषा में रचा गया था? तमिल में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूफी संत शेख मीर मोहम्मद किस सूफी सिलसिला के थे? कादिरी, चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी। तो किस सिलसिला के थे? कादरी। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं पूछा गया। मंजन भी एक तरफ रचनाकार है और दूसरी तरफ रचना है। मंजन मधुमालती, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, केशवदास रसिक प्रिया, कुतुबन पदामृत समुद्र। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 नंबर ऑप्शन है ये सुमेलित नहीं है। कुतुबन पद्मामृत समुद्र ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। महाराष्ट्र के ऐसे संत जिन्हें भारत का पहला दलित कवि के रूप में जाना जाता है वे हैं नरहरि, सावतामाली, कनोबा पाठक, चोखा मेला। तो कौन थे? चोखा मेला। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। राधा वल्लभ संप्रदाय किसकी शाखा है? चैतन्य, श्री, रुद्र, सनकादि। तो किसकी शाखा है? सनकादि की। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। किस मुगल शासक ने वैष्णव संत गोसाई जदरूप से भेंट की? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो किसने भेंट की थी? अकबर ने।
सॉरी जहांगीर ने। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाम घर निम्न में से किस संत से संबंधित है? शंकरदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता, दादू। तो किससे संबंधित है? शंकरदेव से। नामघर किससे संबंधित है? शंकरदेव से। 15 में 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? वल्लभाचार्य, रामानुज, चैतन्य, मीरा। तो श्री वैष्णव संप्रदाय से कौन संबंधित है? रामानुज। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, यह भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक अभिकथन ए तथा दूसरा कारण आर है। अभिकथन ए, भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कारण आर, दिल्ली सुल्तानों तथा मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाया। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं, परंतु सही व्याख्या नहीं करता। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। तो कौन थे पुष्टि मार्ग के? वल्लभाचार्य। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, नल ईरा दिव्य प्रबंधम ग्रंथ का किन संतों से संबंध है? आलावार संतों से, नैनार संतों से, रामानुज संतों से, संगमकालीन संतों से। तो किससे संबंधित है? आलावार संतों से। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, अबुल फजल ने के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? 10, 12, 14, 16। तो कितने संप्रदाय थे? 14 अबुल फजल के अनुसार। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, कबीर के गुरु थे रामानुज, रामानंद, तुलसीदास, नरसी। तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सैयदाना, चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादिरिया। कौन सा नहीं है? तो सैयदाना। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, वीर शैव पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वसवना वीर शैव पंथ के संस्थापक थे। यह प्रमुखतः कर्नाटक में प्रभावपूर्ण है। वीर शैव पंथ में भिक्षु जंगम कहलाते हैं। इस परंपरा में मृतक को दफनाया जाता है। सही कूट चुनिए। तो इसमें ये सारे के सारे सही हैं, तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन 4 नंबर। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो मध्वाचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? मध्वाचार्य अद्वैतवाद। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है 25 नंबर, संत कबीरदास की वाणी पद का संग्रह कहलाता है? साहित्य लहरी, सूर सागर, विजयक, राग गोविंद। तो क्या कहलाता है? विजयक। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कादरी सिलसिला किसने प्रारंभ किया? अब्दुल कादिर, शेख मीर मोहम्मद, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सैयद मखदूम विलानी। तो किसने शुरू किया था? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, तौहीद का क्या अर्थ है? अंतर्दृष्टि, सत्य बोलना, ज्ञान, यह आस्था की ईश्वर एक है। तो तौहीद का क्या अर्थ है? यह आस्था कि ईश्वर एक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर, इसमें सूचियां दे रखी है, अपने को मिलाने करना है। एक तरफ तो सूफी शब्दावली है, दूसरी तरफ है इसका अर्थ है, यह अपने को मिलान करना है। बरकत, बरकत यानी सूफी, एक सूफी की आध्यात्मिक पवित्रता बरकत। फुतूह, फुतूह का मतलब होता है बिना मांगा दान। फुतूह का मतलब क्या है? बिना मांगा दान। बाद में मलफूजात, मलफूजात है सूफी संत का वार्तालाप। क्या है? सूफी संत का वार्तालाप। खानका है सूफी गतिविधियों का स्थान। इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है 29 नंबर, इसमें भी सूचियां दे रखी है, अपने को मिलान करना है। दोस्तों ये सारे के सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और बार बार रिपीट होते हैं। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के सारे वीडियो डाल चुका हूं, सल्तनत काल के सारे वीडियो डाल चुका हूं, जो परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं उनके सारे वीडियो डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर के जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। आपको किस टॉपिक के प्रश्न चाहिए वो भी लिख के भेजिए, मैं जरूर डालूंगा।
29वां प्रश्न है, इसमें भी सूचियां दे रखी है, अपने को मिलाने करना है। नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला है ये ख्वाजा वाकिबिल्ला, ख्वाजा वाकिबिल्ला से संबंध। संतारी सिलसिला है यह है शाह अब्दुल्ला, कौन? शाह अब्दुल्ला। बाद में कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला है शाह नियामतुल्ला, कौन? शाह नियामतुल्ला। बाद में फिरदौसी सिलसिला है शेख बदरुद्दीन समरकंदी। तो इस हिसाब से अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। और इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न, अधोलिखित में से कौन सा भक्त कवि मुख्यतः राम भक्ति कविता के लिए प्रसिद्ध है? विद्यापति, सूरदास, केशवदास, नयदेव। तो कौन है? केशवदास। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।